चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास के वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसके अंदर हम 10th क्लास के अंदर अध्याय नंबर 16 पढ़ेंगे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित होगा। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो 15 नंबर और 16 नंबर चैप्टर दोनों मिला के एग्जाम के अंदर 10 अंक के आते हैं। 15 नंबर और 16 नंबर में से जो 15 और 16वां चैप्टर है उनमें से एक एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आता है आपके। अब देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंदर हम बात कर रहे हैं घनाभ। क्यूबॉइड क्या होता है? देखिए, यदि समांतर षट फलक का प्रत्येक फलक आयत हो तो उसे घनाभ कहते हैं। कोई भी हमारे पास ऐसा आकृति, ऐसा जैसे अपने पास कमरा हो, कोई भी आकृति हो, यदि वो आयताकार होता है, यदि वो कैसा होता है? आयताकार होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। कि उसका प्रत्येक फलक है यदि वो आयताकार होना चाहिए। तो देखिए, हम इसके अंदर एक बात कर रहे हैं आपके साथ। ये आपके पास एक घनाभ है, दिखाई दे रहा होगा सभी को। ये एक आपके पास एक घनाभ है जिसका प्रत्येक फलक है वो कैसा है? आयताकार है। प्रत्येक फलक कैसा है? आयताकार है। और इसके अंदर हम घनाभ को आयत फलक की ठोस भी कहते हैं। आयत फलक की ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रत्येक फलक है वो आयताकार होता है। देखो, इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इसका मतलब इसे कौन सा फलक ये बोलते हैं? आयत फलक की ठोस भी कहते हैं हम इसे। तो देखिए, हम घनाभ के बारे में यहाँ पे पहले अध्ययन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आपने सबने देख ली। यदि समांतर षट फलक का प्रत्येक फलक कैसा हो? आयताकार हो। देखो, आयत का मतलब उसकी लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो इसका ये फलक भी क्या है? आयताकार है। ये भी मतलब इसके जो 6 के 6 फलक है वो कैसे है? आयताकार होंगे आपके पास। जैसे अपने पास देखिए, और घनाभ को आयत फलक की ठोस भी कहते हैं। इसके पहले बात कर रहे हैं कि कोने या शीर्ष कौन से होते हैं। इसके टोटल कोने कितने होते हैं या शीर्ष कितने होते हैं? देखो, ये ऊपर से हमने देखा है सब। ये आपके पास कौन सा कोना होगा? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 कोने होंगे या शीर्ष ये। और 4 ही क्या होंगे इसके नीचे? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 4 ही इसके नीचे हैं और 4 ही ऊपर है। तो इसका मतलब इसके कोने या शीर्ष कितने होंगे? टोटल 8 कोने या शीर्ष होंगे इसके। 8 कोने या शीर्ष होंगे। नेक्स्ट बात करें, कोरे किनारे कितनी होती है? इस घनाभ के अंदर कोरे किनारे कितनी होती है? देखो, ये एक किनारा हो गया, 1 2 3 4, ये 4 और 4 इसके नीचे हो जाएंगे। 5 6 7 और 8 कितने हो गए? 8। अब देखिए, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो इसके टोटल कोरे या किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब बात आगे नेक्स्ट जो बात करते हैं वो फलक या सतह या पृष्ठ क्या होते हैं इसके? फलक, सतह या पृष्ठ। देखिए, इसके अंदर 6 फलक होते हैं। उनमें से 2 फलक कैसे होते हैं? समान होते हैं। देखिए, ये फलक ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों फलक है जो समान है। इधर वाला ये फलक और इधर के सामने वाला फलक, इसके सामने वाला जस्ट फलक होगा वो भी कैसा होगा? इसके समान होगा। इधर भी ये फलक है और इधर ये फलक है, इसको ये भी दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। तो इसके अंदर टोटल फलक कितने होंगे? सतह या पृष्ठ कितने होते हैं? देखिए, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2, इधर वाला देखिए 3, ये 4, ये आपके सामने 5 और इधर मेरे सामने ये कितना हो गए? 6। तो इसके फलक, सतह या पृष्ठ कितने होते हैं? टोटल 6। तो आपने यहाँ पर देखिए, इसके कोने या शीर्ष कितने होते हैं? 8, कोने या किनारे कितने होते हैं? 12, फलक या सतह या पृष्ठ कितने होते हैं? 6। अब देखिए आगे सभी इसके। अब देखिए, हम इस घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और इसके विकर्ण की लंबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम पहले घनाभ के बारे में हम देखते हैं। अभी हम देख चुके हैं। वैसे इसके डायग्राम के बारे में बात करना चाहिए तो हमारे पास घनाभ किस प्रकार की आकृति हो जाएगी कि जिसका प्रत्येक फलक कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। जिसका प्रत्येक फलक कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। तो हम देखिए, यहाँ पर एक घनाभ बनाने जा रहे हैं आपके सामने जिसका प्रत्येक फलक कैसा होगा? आयताकार है। तो ये प्रत्येक फलक इसका क्या हो जाएगा? आयताकार होगा आपके पास। कि
जिसका प्रत्येक सतह या पृष्ठ है वो कैसा है, आयताकार है। इसके अंदर कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो देखो यहाँ पे इसके नाम भी दे देते हैं हम आपके सामने समझने के लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पर देखना चाहिए आपके पास कौन से फलक है। जैसे इसका ऊपर वाला फलक कौन सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसके कुछ नाम बोल रहा हूँ, आप देखिए। ऊपर वाला फलक है आपके पास ए बी सी डी, उसके जस्ट नीचे वाला फलक कौन है, ई एफ जी एच, ये नीचे वाला फलक हो गया। ऊपर वाला फलक कौन सा था, ए बी सी डी, नीचे वाला जस्ट फलक कौन सा है, ई एफ जी एच, ये इसके नीचे वाला हो गया। अब देखिए उधर कौन सा है, इसके जो उधर वाला फलक है वो कौन सा आपके सामने, देखिए उधर वाला फलक कौन सा हो गया, सी डी ई एफ, सी डी ई एच, ये फलक हो गया। इसके सामने वाला जस्ट इधर फलक जो अपने पास दिखाई दे रहा है वो इसमें कौन सा फलक हो गया, ए बी एफ जी, ये इसके सामने वाला फलक हो गया। अब इधर की तरफ अपने सामने जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो कौन सा फलक है इसमें, ए सी एच जी, उसके जस्ट सामने वाला जो फलक है वो कौन सा है, बी डी ई एफ। तो ये आपके सामने 6 फलक हो गए। अब हम बात पढ़ रहे हैं कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूर्णतः, पूरा जो क्षेत्रफल आता है उसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। तो देखिए इसमें घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम पहले से ही जानते हैं सभी कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अभी आपने देखा था घनाभ की परिभाषा के अंदर कि इसके टोटल कितने फलक होते हैं, कितने सतह होते हैं आपने, तो आपने देखा था कितने फलक थे, 6 फलक थे। इसका मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 6 आयतों के क्षेत्रफल को यदि जोड़ें तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम देखो इसके अंदर फिक्स कर देते हैं आपके सामने, ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, ये इसकी क्या होगी, लंबाई होगी आपके सामने, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। देखो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी। इसी प्रकार से आपको देखना है। तो ये देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, ऊपर वाले का क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो नीचे वाले का भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब ये 2 बार आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। कितनी बार है आपके पास, 2 बार है। अब देखिए नेक्स्ट ये कौन से की बात होगी, ऊपर वाला लंबाई इंटू चौड़ाई और ये भी हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बात करते हैं हमने यहाँ पे, देखिए सभी ये वाला जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, आयत के अकॉर्डिंग चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, चौड़ाई इंटू ऊंचाई यूज करेंगे। तो ये आ गया चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसके सामने वाला भी क्या होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगा। तो इसका भी क्षेत्रफल है, क्योंकि हम जितने भी भाग है, जितने भी प्रश्न है उन सभी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये तो दुगुना किया था क्योंकि सेम था, इसलिए हमने क्या लिखा इसको, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई लिखा। अब ये और ये भी दोनों सेम है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस, अब यहाँ पर आ जाइए, इसका क्या है, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। तो ये देखो यहाँ पे आ गया लंबाई इंटू ऊंचाई, या ऊंचाई इंटू लंबाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई इंटू लंबाई। यहाँ पर भी क्या रहेगा इसका, देखो ऊंचाई इंटू लंबाई। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई आ गया आपके पास, 2 इंटू ऊंचाई इंटू क्या हो गया, लंबाई। अब देखिए इसमें से सभी में से बाहर कॉमन क्या रहे, 2 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या आएगा, ऊंचाई प्लस क्या आपके पास, ऊंचाई इंटू लंबाई। देखो कंटिन्यू आ रहा है। यदि इसको हम शॉर्ट रूप में लिखना चाहिए तो इसको हम क्या लिखते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो जाएगा, एच एल हो जाएगा। या एल का मतलब लंबाई से है, बी का मतलब उसकी बोर्ड चौड़ाई होगी, ये लेंथ होगी, और एच का मतलब हाइट से हो गया। तो एल बी बी एच प्लस एच एल। तो ये इसका क्या हो गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके सामने सिद्ध भी हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए सिर्फ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है वो देखो सिर्फ।
किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि एक उसके नीचे वाला तल पे और एक उसकी ऊंचाई पे, कि उसमें हम कितना पदार्थ डाल सकते हैं या कितनी मात्रा डाल सकते हैं, वो उसका क्या हो गया, आयतन हो गया। तो हमारे पास 3 बातों पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास होगा क्या, देखिए इसकी यहाँ पे देखें हमारे पास कि नीचे वाला तल कैसा है, आयताकार, इसका मतलब इसका क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसकी हाइट कितनी है, h है, ऊंचाई है, तो इसका मतलब इसका आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्योंकि हमेशा किसी का भी आयतन होता है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, एक तो उसके तल पे डिपेंड करेगा और एक उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करता है हमेशा। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बात आपके सामने ये होती है कि तीसरा जो फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, इसको भी हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। एक बार आप इसको देखिए, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा, ऊंचाई का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण की लंबाई होती है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा फॉर्मूला होगा आपके पास कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, दीवारों का क्षेत्रफल, कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अपने पास ये अभी लिया था आपके सामने, पीछे हमने जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा था, चारों दीवारों का मतलब ये 4 दीवारों की बात करनी है, इसका मतलब ये इसमें से कौन सा हटा देना हमने, कि जो ये लंबाई इंटू चौड़ाई था, लंबाई इंटू चौड़ाई था, जो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हम इसमें से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि उसमें से जो अभी आपने पहले जो फॉर्मूला सिद्ध किया था उसमें से हमने ऊपर वाला जो भाग है और नीचे वाला तल हटा दिया गया, तो हमारे पास क्या आएगा, अभी आपने पीछे देखा था उसमें क्या क्या आएगा, एक किसका एरिया होगा, इसका होगा, इसका आपके पास एरिया क्या था, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस इसका क्या एरिया होगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, तो इसका क्या आएगा, 2 इंटू क्या है आपके पास, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका एरिया है। कि हमारे पास 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू ऊंचाई प्लस इंटू क्या हो गया, लंबाई। इसमें से बाहर 2 कॉमन लेना चाहिए, और कॉमन क्या रहा है इसमें, देखिए ऊंचाई कॉमन हो रहा है, तो हमने इसमें ऊंचाई बाहर कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा, चौड़ाई प्लस लंबाई, या इसको हम क्या लिखते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई लिखते हैं। तो ये आपके पास कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। और घनाभ के विकर्ण में क्या था, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। घनाभ के विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण का मतलब होता है जैसे कोई भी तल है, जैसे इस सिरे को हमने कौन सिरे से मिला रहे हैं, उसके जस्ट सामने और नीचे वाले सिरे से, जैसे इसके विकर्ण कितने होंगे टोटल, एक ये हो गया आपके पास, एक हो जाएगा आपके पास, इधर कितने होंगे 2, और कौन सा हो जाएगा आपके पास, इधर वाला 3 और 4 विकर्ण होते हैं। घनाभ के अंदर टोटल विकर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। और प्रत्येक विकर्ण का जो मान होता है, विकर्ण की लंबाई होती है, तो विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई की बात चल रही है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का मान होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब देखिए हम बात करें इसका मात्रक क्या क्या होता है, कि घनाभ के आयतन का मात्रक क्या होता है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो घनाभ का आयतन देखो कितने राशि पर डिपेंड कर रहा है, 1, 2 और 3, इसका मतलब एक राशि की गुणा हो रही है कितनी बार, 3 बार हो रही है। तो हमारे पास यदि बात करना चाहिए कि आयतन का मात्रक क्या होता है, हमेशा आयतन का, देखो ये नोट के अंदर बात कर सकते हैं, आयतन का मात्रक या इकाई क्या होती है हमेशा, कि इकाई का क्यूब, इकाई का क्यूब का मतलब क्या होता है कि ये राशि कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार, कि जैसे कोई भी इकाई हो सकती है, या इसको हम क्या बोलते हैं, घन इकाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घन इकाई। घन का मतलब उसको कितनी बार गुणा करना, 3 बार, क्योंकि यहाँ इकाई की जगह मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कि जैसे हम क्या हो सकते हैं कि सेमी का क्यूब, या क्या हो सकता है घन सेमी, घन सेमी। तो ये हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि आयतन का जो मात्रक है वो क्या होगा, इकाई का क्यूब, या क्या आएगा, घन इकाई, सेमी का क्यूब, या क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो कितनी राशि पे डिपेंड करता है, 2 पे, जैसे यहाँ पे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो प्लस में आ गया, इसका मतलब इसमें मात्रा में कोई डिपेंड नहीं करेगा, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, या इकाई का स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी देखो इकाई का स्क्वायर, उसका भी क्या है, इकाई का स्क्वायर, मतलब उसमें राशि का जो मान होगा। तो यहाँ पे ये तो बात होगी फर्स्ट बात नोट के अंदर, और सेकंड बात क्या होगी कि जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक,
कि जो क्षेत्रफल का मात्रक होगा वो क्या होगा आपके पास, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर, या हम क्या कह सकते हैं, इकाई का स्क्वायर भी बोल सकते हैं कि इकाई का स्क्वायर, यहां जैसे क्या बोलते हैं वर्ग इकाई। जैसे हम बात करना चाहिए हमें कि सेमी स्क्वायर, या क्या बोलते हैं वर्ग सेमी, या सेंटीमीटर की जगह मीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं, कोई भी इकाई हम यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर यूज कर सकते हैं, नैनोमीटर यूज कर सकते हैं, डेकोमीटर यूज कर सकते हैं, डेसीमीटर यूज कर सकते हैं, कोई भी बात हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल के मात्रक हम किस प्रकार से लेते हैं, और आयतन का मात्रक भी हम किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर राशि कितनी बार मल्टीप्लाई होती है, 3 बार। यहाँ पर राशि मल्टीप्लाई गुणा में कितनी बार आती है, देखो हर जगह 2 बार आ रही है, लेकिन आयतन में कितनी बार रिपीट होती है, 3 बार, इसलिए इकाई का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे कितनी बार रिपीट होती है, 2 बार, इसलिए इकाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे आपके पास कोई लंबाई दे रखी होती है या परिमाप की बात चलती है, तो वहां पर इसकी इकाई क्या होती है, जो आपको दी गई है, सेमी है तो सेमी है, सीधी इकाई होती है आपके पास। अब देखिए कल हम इसके बारे में आगे घन के फॉर्मूलों के बारे में बात और 16.1 के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।